नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अनाहत योग संस्थान पे। ओम नमो नारायण। आज हम एक बार फिर से बात करेंगे योग के बारे में और हम योग को अपने जीवन में कैसे लेके आ सकते हैं, कैसे अपने पूरे जीवन को हम यौगिक जीवन बना सकते हैं। इसके बारे में आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे तथा स्टेप टू स्टेप हम इसको जानने की कोशिश करेंगे। योग आज के समय में योग का हमने केवल मतलब ले लिया है कि हम सुबह उठ के हमने प्राणायाम किया या कुछ आसन किए और उसके बाद हम फिर दैनिक जीवन जी रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं या फिर एक जो मॉडर्न लाइफ है उसको ज़्यादातर हम जी रहे हैं। योग में हमें क्या करना होता है, हमें अपने जीवन को पूरे दिन को हमें यौगिक जीवन बनाना होता है। यानी हम पूरे दिन जिए, योग में हमें अपने पूरे दिन को यौगिक दिन बनाना है। हम सुबह उठें और शाम को सोएं, तब तक हम योग को फॉलो करते रहें। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें कभी भी किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं होगी तथा हम निरोगी रहेंगे। एक कहावत भी है, करे योग रहे निरोग। तो इसका आशय कैसे है कि कैसे हम निरोगी काया जी सके तथा अपना निरोगी जीवन जी सके। इसके लिए हम बात करते हैं, जब हम सुबह मॉर्निंग में सबसे पहले उठते हैं, हम कंपैरिजन करेंगे अपने जो हम रेगुलर लाइफ जी रहे हैं उसको, और जो हम उसमें कुछ सुधार कर सकते हैं उसको भी हम जोड़ेंगे। सुबह उठते हम सबसे पहले काम करते हैं, अपने स्मार्टफोन को ऑन करेंगे, उसको देखेंगे क्या क्या नोटिफिकेशन आ रखी है। अब जो फोन की लाइट का प्रभाव हमारी आंखों पर पड़ता है उसका हमें तत्काल पता नहीं चलता, पर कुछ समय बाद, साल 2 साल बाद हमारी आंखें कमजोर हो जाती हैं, तब उसका हमें प्रभाव पड़ता है। तो कहीं ना कहीं हम इस चीज को लेके भी गलत चल रहे हैं। तो स्मार्टफोन को सुबह देखने के बजाय हम सुबह सुबह क्या करें, अपने दोनों हाथों को, दोनों पाम को ऐसे रगड़े, जब तक इनमें हीटिंग इफेक्ट ना आए तब तक रगड़ते रहें और फिर आंखों पर इस प्रकार लगाएं, फिर पूरे चेहरे पर लगाएं। इससे आपको एक ताजगी का अनुभव होगा और उसके बाद जो भी आपको महामृत्युंजय मंत्र या गायत्री मंत्र, जिसका भी आपको सही से उच्चारण आता है, उसका मन में उच्चारण करें और सुबह उठ जाएं। उसके बाद अपने नित्य कर्म करके, और फिर अगर आपको आता है तो कोशिश करें जल नीति करें या फिर हम व्युत्क्रम में शीतक्रम कर सकते हैं। तीसरा, उसके बाद जब हम ब्रश करते हैं, यानी हम किसी न किसी टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, कोशिश करें टूथपेस्ट का इस्तेमाल ना करके हम नीम के दातुन का इस्तेमाल करें। जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हैं, एक नीम का पौधा है, तो इसकी अगर हम दातुन करते हैं तो हमारे दांत भी बिल्कुल साफ रहते हैं तथा हमें कभी भी हमारे जो पेट की जो प्रॉब्लम होती है वो प्रॉब्लम का हमें कभी भी फेस नहीं करना पड़ता। क्योंकि जब हम टेस्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं उसका कुछ अंश हमारे पेट में जाता है और उससे हमें एसिडिटी या पेट की अलग अलग बीमारियों का हमें सामना करना पड़ता है। उसके बाद जब हम अपने ऑफिस में जाते हैं या अपने किसी दैनिक कार्य में लग जाते हैं तो उस समय हम यानी आसन या प्राणायाम नहीं कर सकते, तो उसमें हम एक बहुत ही अच्छी चीज कर सकते हैं। उस समय अगर हम 5 मिनट के लिए फ्री बैठ गए तो अपने श्वासों पर ध्यान लगाएं, गहरी लंबी श्वास लें तथा गहरी लंबी श्वास को छोड़ें। कोशिश करें कि हम पूरे दिन गहरी लंबी श्वास लें तथा गहरी लंबी श्वास छोड़ते रहें। इसके बाद जब संध्या काल हो जाता है तो कोशिश करें कि हम शाम को 6 से 7 या अंतिम 7:30 बजे तक भोजन कर लें। और उससे पहले अगर आप त्राटक क्रिया को जानते हैं तो भोजन करने से पहले आप त्राटक क्रिया करें, जो आपकी आंखों को दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं तथा आपकी
बौद्धिक क्षमता तथा आपकी जो आंखों की जितनी भी परेशानी होती हैं सभी को वो दूर करता है। तो त्राटक को आप जरूर करें। तथा जब हम सोएं तो हमारा सोने का हम समय निर्धारित रखें। हम 9:30 बजे या 10 बजे हम सो जाएं सायंकाल को, और सुबह हम लगभग 4:30 या 5 या फिर आप 4 बजे भी उठ सकते हैं। तो आप अगर इन सभी क्रियाओं को अगर आप डेली रूटीन में फॉलो करते हैं तो आप स्वस्थ रहेंगे। आपको किसी भी तरह की कोई भी बीमारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपका शरीर बिल्कुल निरोग रहेगा। आज हमने इसमें जल नीति तथा त्राटक का हमने एक नई चर्चा की है। तो जो भी हमारे बंधु साथी इन दोनों क्रिया को नहीं जानते, जल्दी ही हम जल नीति कैसे करें, त्राटक कैसे करें तथा व्युत्क्रम तथा शीतक्रम कैसे करें, इनको जानेंगे तथा इनको हम डेली रूटीन में अपने घर पर कर सकते हैं। आज हमने मौखिक तरीके से योग के बारे में जाना है। आगे हम आपको धीरे धीरे प्रैक्टिकल तौर पर भी योग के बारे में जानकारी देते रहेंगे तथा अपने पूरे जीवन को यौगिक जीवन बनाएं तथा योग में ढल जाएं और कभी भी किसी का अहित ना करें। सभी हमेशा सभी का हित चाहें तथा किसी का बुरा न करें। मिलते हैं अगले एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, जो आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके जीवन के लिए बहुत ही लाभदायक होगी। बने रहें हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा जितना आप शेयर कर पाएं आपके साथियों के साथ उतना शेयर करें। धन्यवाद। ओम नमो नारायण।